मौलाना फजल रहमान ने जो वाहियात किस्म की गुफ्तगू की, उससे इस बंदे का असल चेहरा साफ ज़ाहिर होता है। ये वो बंदा है जिसने हर दौरी हुकूमत में हर हुक्मरान के ख़िलाफ़ मजहबी काट खेला। फिर जब ये इसको इक़्तिदार में शामिल किया गया तो फिर उसने उस बंदे की तारीफ़ों की फुल बाँधी। तो इससे इसका असल चेहरा साफ ज़ाहिर होता है कि इक़्तिदार का लालची बंदा है और ये किसी भी हद तक इक़्तिदार की खातिर जा सकते हैं। कल उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, जो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की, इसको मैं दोहराना भी नहीं चाहता और उन अल्फाज को मैं इस वीडियो में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मुँह पे इस किस्म की वाहियात और बदज़बानी वो नहीं आ सकती। ये बंदा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने साबित भी किया है। हर वक्त में इन्होंने कभी औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिया तो कभी उसकी पैरों में बैठ गया, कभी नवाज़ शरीफ को हिंदुओं का एजेंट करार दिया तो फिर उसके साथ इक़्तिदार में शामिल हो गई। कभी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बात की, मगर जब उसको डेरा इस्माइल ख़ान में ज़मीनी मिल गई तो फिर उसके साथ इक़्तिदार में शामिल हो गई। अब इमरान ख़ान ने जब इसको इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया तो फिर उसके ख़िलाफ़ यहूदी एजेंट और वग़ैरह वग़ैरह की अलक़ाबात इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुमराह किया। हालांकि इमरान ख़ान की हुकूमत को अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हुलूब से लिखा जाएगा, क्योंकि न सिर्फ मईशत में बल्कि पाकिस्तान की इमेज को बेहतर किया और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो उन्होंने किया। यानी इमरान ख़ान इस्लाम के लिए जो किया, तो ये बंदा जो कि हमेशा अपने बकवासात और अपनी वाहियात और गलत ज़बानी से मशहूर है, ये कभी भी अपने दौर में नहीं करेगा अगर मिल जाए। अल्लाह ना करे कि इसको कभी भी बड़ा ओहदा मिल जाए। वैसे ये भी ख्वाहिश भी नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ मदरसों के लोगों के अलावा कोई मुझे वोट नहीं देंगे। इसका असल वजह यह है कि लोग उससे काम का पूछे गए कि आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, तो इसके पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये अपने फॉलोअर जो है इसको सिर्फ इस पर खामोश करा देते हैं कि उनको कहते हैं मैं इसम्बली में इसलिए बैठता हूँ कि गलत बिल जो है वो पास ना हो जाए, मैं उसको रोक रहा हूँ। मगर ये एक गलत बात है और लोगों को चाहिए कि वो सोच ले कि वो इक़्तिदार को किसी को बेचते हैं तो वो इस मकसद के लिए बेचते हैं कि वो कोई काम करे, आवाम के भला के लिए काम करे, और इस बंदे में वो काबिलियत नहीं है। इस बंदे में सिर्फ ये काबिलियत है कि ये अपने लोग गुमराह करते हैं, उसके सामने इस्लाम का चूरन बेचते हैं और लोगों को काफिर और कादियानी एजेंट और यहूदी एजेंट और ये हिंदुओं का एजेंट कहते हैं। फिर कभी असम्बली को नाजायज़ करार देते हैं तो फिर उस असम्बली में बैठते हैं, कभी औरत के हुक्मरानों को हराम करार देते हैं, फिर डीज़ल के परमिट लेकर उसकी गोद में बैठते हैं। कभी मुशर्रफ की हुकूमत को जो है वो बुरा भला कहते हैं, मगर जब उसको ज़मीनी मिलती है फिर उसकी गोद में बैठते हैं। कभी नवाज़ शरीफ को हिंदुओं का एजेंट करार देते हैं, मगर जब इक़्तिदार मिलते हैं तो फिर उसकी गोद में बैठते हैं। और अक्सर इक़्तिदार वाले लोग इसको अपने साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसको जो है अपनी तारीफ़ें करवाते हैं। जैसे आपने देखा हो ताहिर अशरफी जो पाकिस्तान सदर उलमा कौंसिल है, वो कि शराबी इंसान है, वो भी एक मुला है। जब वो इमरान ख़ान की हुकूमत थी तो फिर इमरान ख़ान की तारीफ़ों की पुल बांधते थे और कहते थे कि इमरान ख़ान अमीरुल मोमिनीन है, ये है वो है। मगर जैसा शहबाज शरीफ का हुकूमत आ गया तो फिर शहबाज शरीफ की तारीफ़ों की पुल बांधना शुरू कर दिए और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बोलना भोंकना शुरू कर दिया। तो इस किस्म के आदमी हैं ये लोग। ये इनके पेट जो उभरी हुई है उसका बुनियादी रीज़न ये है कि ये हराम माल डालते हैं इसमें। अवाम और मदरसों के लोग मासूम हैं, वो नहीं जानते कि ये किस किस्म का आदमी है, मगर ये आदमी ख़ुद अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं और अपने ज़बानों से वो बातें निकालते हैं जो ये अमली ज़िंदगी में करते आ रहे हैं। यानी ये बंदा, ये जो कल उन्होंने गुफ्तगू की, ये काम वो करते आ रहे हैं, मगर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इसका चेहरा जो है वो
मुनाफ़िक़त से भरा पड़ा है। इसके चेहरे से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, मगर इसकी ज़बान से अगर आप इस पे सोच करेंगे और सोच विचार के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये किस किस किस्म का घटिया इंसान है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम जितनी भी पीटीआई की जितनी भी सपोर्टर है, उसमें अक्सरियत जो है वो तालीम याफ़्ता तबका है। उन तमाम के लिए आप किस तरह इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद ये बताता चलो कि नू लीग का एक मीडिया सेल है और वहाँ पर ये कुछ औरतों को भी और रेंट पर लेते हैं, फिर पीटीआई के जो जलसे होते हैं वहाँ पर भेज देते हैं और इस किस्म के काम करवा लेते हैं। फिर पसदरमान को व्हाट्सअप आते हैं और वो अपने जलसों में इस किस्म के वाहियात और बकवासात वो गढ़ लेते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आदमी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम और जमात उलमा के लिए नासूर है। जितनी जल्द हो सके इस आदमी को जमात उलमा को चाहिए कि वो अपनी पार्टी से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे तो इतना बेहतर होगा, क्योंकि जब भी जमात उलमा में दड़े बने हैं तो इसका बुनियादी रीज़न ये है।